हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, एलिमेंट्री सेट पर जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया एग्जाम में, लाइक सीएसआर नेट और महाराष्ट्र सेट। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे एक सेट है जिसके अंदर में 1 2 3 लाइक देयर इज 100, एक से लेके 100 तक के नंबर्स इसके अंदर में है, यानी कलेक्शन ऑफ 1 to 100 नंबर्स, नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो है सेट एस है। और लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 देयर इज 15 है। ए जो है आपका 1 से लेके 15 तक है नंबर है। इसमें अगर आप बात करते हैं बी एक अनदर सेट है, अनदर सेट बी, उसमें क्या है 46 47 48 49 50 तक के नंबर्स आपको सेट बी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इन तीन सेट के बेस्ड पर, तीन जो सेट दिया गया है इन तीनों सेट पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस। आपको एस के सबसेट फाइंड करनी है और वो सबसेट ऐसा होना चाहिए कि विच हैव एम्पटी इंटरसेक्शन विथ either ए और बी, यानी कि इसके जो भी सबसेट बना रहे हो वैसे टोटल सबसेट का कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट नहीं फाइंड करना है, आपको वो सारे सेट को छांटना है जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाई आता है। लिखा ना, इंटरसेक्शन जो है क्या होना चाहिए, एम्पटी होना चाहिए, जिनका ए के साथ एम्पटी। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट, एक सबसेट उठाऊं एस का, जिसके अंदर में ना तो ये एलिमेंट हो ना ये एलिमेंट हो, वो नंबर, जैसे अपने आप में ये मैंने ले लिया 99, ये एक सबसेट है एस का, बट इस सबसेट एस का ए के साथ देखिए कोई कॉमन नहीं आने वाला है, तो इनका और इसका इंटरसेक्शन फाई आएगा। सिमिलरली बी और ए का भी, बी और इस सेट का भी क्या इंटरसेक्शन कितना आने वाला है, फाई आने वाला है। तो ये एक सबसेट हो गया। ऐसे अपने को फाइंड करनी है कि और कितने सबसेट होंगे, हाउ मेनी सबसेट। क्लियर है? तो अपने को वो सारे सबसेट फाइंड करनी है जिनका ए के साथ और बी के साथ इंटरसेक्शन फाई आता हो। अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 80, सेकेंड ऑप्शन है 2 की पावर 80 ब्रैकेट में 2 की पावर 5 - 1 है। सी ऑप्शन है 2 की पावर 90 ब्रैकेट में 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 10 - 1 है। एंड लास्ट डी ऑप्शन 2 टू द पावर 80 ब्रैकेट में 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 15 - 1। ये चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कोई एक करेक्ट होगा। सॉल्यूशन, तो यहां पर देखो एस एक सेट है, एस के अंदर में 1 2 3 100 है। अगर हम बात करें इसके टोटल कितने सबसेट आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एस, एस के पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो इसके टोटल कितने सबसेट आएंगे, 2 टू द पावर 100। सिमिलरली ए कैलकुलेट कर लो, ए आपका क्या है, तो ए के अंदर में 1 2 3 15 तक के एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट आएंगे, तो इसके जो सबसेट बनाओगे पावर सेट ऑफ ए के जो पावर सेट बनेंगे वो 2 टू द पावर 15 आएंगे। टोटल 2 की घात 15 सबसेट ए का बनेगा। और बी एक सेट है, अनदर सेट बी, बी के अंदर में है 46 47 48 49 और 50, टोटल 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 एलिमेंट जो है एग्जिस्ट है बी में। तो इसके टोटल पावर सेट में कितने आएंगे एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ बी, बी सेट के पावर सेट का कितने में एलिमेंट आएंगे, तो 2 टू द पावर 5। ये है टोटल सबसेट फाइंड कर लिए हम। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, वो सारे सबसेट फाइंड करना जिनका ए के साथ इंटरसेक्शन फाई आता हो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट which have empty intersection with a के साथ ऐसे जो एम्प्टी हो, मतलब कि ए वाले एलिमेंट को हटा दो। सीधी सी लॉजिक है कि भाई अपने को वो सारे सबसेट फाइंड करनी है, अगर इसके सबसेट तो बहुत सारे बनेंगे जिसमें ए का एलिमेंट कोई भी ना हो, ऐसे सबसेट अगर आप बना लिए तो वो जो है इसके साथ एम्प्टी होगा। जैसे 1 से लेके 15 को छोड़ के, यानी कि कौन कौन से बच गए, 16 17 ऐसा 16 17 18, सिंगल पूरा बना लो, फिर 16 और 17 वाला बना लो, दो पेयर वाले, ऐसे बहुत सारे सबसेट मिलेंगे। तो अपने को सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स को रिमूव करना है, हटा देना है। तो उसको हटाने के लिए क्या ट्रिक है, तो टोटल इसके कितने सबसेट थे, 2 की पावर 100, तो ये बनेगा 2 की पावर 100, और उसमें से हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं किसको, 2 टू द पावर 15। 2 की घात 15 जो सबसेट हैं उनको आप रिमूव कर दो, निकाल दो।
तो ये जो बचे, क्योंकि ये काउंटिंग में चल रहा है, काउंटिंग में चल रहा है मतलब उसको डिवाइड कर दो, उतने एलिमेंट निकल जाएंगे। तो यहां पर टोटल कितना आएगा इसका, यहां से अगर हम देखें तो 2 की पावर 100 माइनस 15 करोगे। सिमिलरली ऐसे ही और सबसेट फाइंड करते हैं जो बी के साथ इंटरसेक्शन 5 आता हो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट which have empty intersection with B, जो B सेट के साथ एम्प्टी इंटरसेक्शन रखता हो। तो B के कितने एलिमेंट अगर आप देखोगे तो B सेट में टोटल 5 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 100 में से 2 की पावर 5 को निकाल दो, तो ये 2 की पावर 95 बचेगा। 95 सबसेट ऐसे होंगे बी वाले के साथ इंटरसेक्शन 5 आएगा, वो सबसेट फाइंड करेंगे और इसमें इंटरसेक्शन वाले को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट having empty intersection both A and B, वो फाइंड करना है जो A और B दोनों के साथ। जैसे देखो अगर हम बात करेंगे 85, ये मैंने एक सबसेट उठाया, किसका, एस का एक सबसेट है, बट इसका इंटरसेक्शन A के साथ देखोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। बट ये जो 85 वाले सेट हैं, जो ये सबसेट है, ये B के साथ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, कौन आएगा, 85 आएगा। तो कुछ ऐसे सेट है, ये वाले सेट A के लिए में काउंट हो चुका था, है ना, फिर उसको हमने B वाले के लिए निकाला है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ना तो दोनों में, तो ये जो A वाले जो सेट सबसेट हैं और B वाले, तो कुछ ऐसे भी सबसेट हैं जो दोनों के साथ, है ना, कॉमन हो, तो यानी कि इनको अपने को निकालना पड़ेगा इसको भी। तो क्या करेंगे, जो दोनों के साथ इंटरसेक्शन खाली हो तो उसको कैसे करेंगे, 2 की पावर टोटल 100 था, अपॉन में 2 की पावर 15 इंटू 2 टू दी पावर 5, ये दोनों के साथ इंटरसेक्शन आने वाले, इनको भी निकाल दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 100 अपॉन 2 टू दी पावर 20, और ये ऊपर जाके माइनस होगा, 2 टू दी पावर 80 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 80 ऐसे सबसेट हैं जो ना तो A के साथ और न B के साथ, दोनों के साथ एम्प्टी इंटरसेक्शन आता है। तो यहां पर हम कौन सा इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फॉर्मूला लगाएंगे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एम्प्टी इंटरसेक्शन, एम्प्टी इंटरसेक्शन, जो A या B दोनों से ना हो, है ना, मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा A या B। तो कार्डिनलिटी निकालो A या B वाले का, तो क्या बनेगा, A वाले कितने हैं हमारे, तो A की कार्डिनलिटी जो A के साथ एम्प्टी इंटरसेक्शन रखता है, B के साथ एम्प्टी इंटरसेक्शन रखता है, और जो दोनों के साथ कॉमन वाला, A का है 2 की पावर में 85, B का 95 है, 85 है, 95 और 80, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 80 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 की पावर 80 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 टू दी पावर 5, यहाँ से 2 टू दी पावर 80 निकाल चुके हो, तो ये है 15, ठीक है, और -1। तो ऑप्शन में 2 की पावर 80, 2 की पावर 5, 2 की पावर 15, -1, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं सेट में या नेट में, ठीक है, नेट और सेट दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, आज का सेकंड क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि इफ ए कोई एक सेट है जिसके अंदर में ऐसे x आ रहे हैं सच दैट कि x की वैल्यू 4n है, x की वैल्यू क्या है, 4n, जहां n इंटीजर है, यानी कि +-4, +-8, +-12, इस टाइप के नंबर्स इसके अंदर में हैं। 4 के मल्टीपल वाले पॉजिटिव भी निगेटिव भी होंगे, क्योंकि n आपका इंटीजर है, तो इंटीजर -1 भी होता है, तो यहां पुट करोगे तो -4 भी मिलेगा। सिमिलरली B एक ऐसा सेट है जो x है और x की वैल्यू 6, n टाइप के एलिमेंट है, जहां n आपका
इंटीजर है, मतलब ये +-6 +-12 +-18 लाइक इस तरह के नंबर इसके अंदर हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो कांस्टेंट यूज हुआ है उनका एलसीएम निकाल लो, क्योंकि वो इस ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग ही होता है कॉमन वाले एलिमेंट, जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो कॉमन तो वही आएगा जो दोनों का डिवाइड करता होगा, है ना, मल्टीपल है, जो जो 4 का भी 6 का भी मल्टीपल हो वही कॉमन आएंगे। तो वो कौन होंगे, वो जो जो है 6 और 4 का जो एलसीएम बनेगा। तो एलसीएम ऑफ 4 और 6 का जो निकाल लो, जो आएगा वही वाले एलिमेंट उसमें कॉमन होंगे। तो 12 एक ऐसा नंबर है 12 का मल्टीपल वाला जो 4 के भी टेबल्स में जाता है, 6 के भी टेबल में जाता है। तो 4 और 6 का जो एलसीएम है, 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स की वैल्यू 12 एन टाइप के होंगे और एन आपका इंटीजर होगा, 12 का मल्टीपल वाले होंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके सिर्फ कोफिशिएंट को देखो, कोफिशिएंट का एलसीएम निकाल लो, जो आएगा वही आंसर बनेगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, बाकी रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आज का लिखा है द सेट ए एंड बी। ए और सेट क्या है, दो सेट हैं जो कि डिफाइन है किस तरह से, ये दोनों सेट जो है देखिए इस तरह से डिफाइन है कि ए एक सेट है जिसके अंदर में एक्स वाई टाइप का पेयर आ रहा है जो कि आर स्क्वायर का ये एलिमेंट है ना, दो एलिमेंट है ना, दो, तो ये जो है आर स्क्वायर के एलिमेंट हैं। और एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो दिया हुआ है वाई इक्वल टू 1/x, यानी कि इस पोजीशन पर वो वाले नंबर हैं जो यहां होगा उसी को डिवाइड में किया। जैसे अगर हम बात करें ए के अंदर में कौन कौन होगा, तो ए के अंदर में अगर आप यहाँ 1 दे रहे हो तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। दूसरा अगर यहाँ मैं 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ 1/2 लिखूंगा, यहाँ पर 3 लिखूंगा तो यहाँ 1/3 लिखूंगा। तो इस टाइप के वो सारे नंबर्स आएंगे जो यहाँ होगा उसका ये फ्रैक्शन में चले जाता है। और ये जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो 0 0 नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें आते जाता है जहां पर x जो है आपके रियल नंबर है। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, रूट ले रहे हो तो ये रूट है तो ये 1/√2 बनेगा ऐसा। ओके, बी एक अनदर सेट है जिसके अंदर में एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है, पेयर टाइप के एलिमेंट है जो कि आर स्क्वायर का होता है। और यहाँ पर एक्स और वाई में रिलेशन दिया हुआ है कि जो वाई की वैल्यू है वो एक्स का माइनस है, तो माइनस ऑफ एक्स के बराबर है। तब बताना है दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए और बी के इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा। क्या पूरा ए सेट बनेगा कि फाई आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, कि बी आएंगे, कि पूरा ए यूनियन बी बन जाएगा, सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के भी हैं और बी के भी हैं। तो ऐसे सेट बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट अप्रोच कौन सी है, बाई ग्राफिकल मेथड। आपको मालूम है जैसे पहला सेट में बोल रहा है कि y इक्वल्स टू है 1/x, तो आपको 1/x का ग्राफ बना लो। 1/x का ग्राफ, x के जगह में 0 पुट कर नहीं सकता, 0 पर 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा। और जब x की जगह 1 डालते हो तो 1 मिलेगा, तो ये 1 पे 1 मिल रहा है, मतलब ये ग्राफ y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। जब ये x की वैल्यू बहुत बड़ी नंबर रखोगे, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो इसकी वैल्यू 1/इनफाइनाइट 0 हो जाता है, तो ये x एक्सिस की ओर आ जाएगा। ये 0, इस ये x एक्सिस में 0 होता है ना y का मान, तो ये इस पर टच हो जाएगा। सिमिलरली जब रिवर्स निगेटिव आते हो तो माइनस पे जाओगे तो ये ऐसा बनेगा ग्राफ। तो ये जो है ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ हो गया। दूसरी चीज की y इक्वल्स टू -x का ग्राफ बताइए। ये जो ग्राफ है ये y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ है, पूरा ऊपर नीचे जो बना है। अब ये जो ग्राफ दे रहा हूं मैं, ये जो ग्राफ है लाइन है, दिस लाइन इज y इक्वल्स टू -x, ये -x का ग्राफ है। क्या ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है? ये जो लाइन है y इक्वल्स टू 1/x के ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। कर रही क्या, नहीं कर रही, मतलब हम बोल सकते हैं दोनों में कोई कुछ कॉमन ही नहीं है। तो कुछ कॉमन ना हो तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, इसका इंटरसेक्शन फाई आने वाला है। ए और बी का इंटरसेक्शन फिर फाई होगा। और जब यही क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें, यहां पर y इक्वल्स टू -x के जगह
प्लस एक्स दे दिया। सेम क्वेश्चन है इसीलिए इसको दिया गया है। यहां पर बस अर्थ अंतर इतना है कि यहां पर हमने y इक्वल टू प्लस एक्स ले लिया। तो प्लस एक्स लेने से क्या होगा, जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ टोटल, और ये y इक्वल टू x का ग्राफ। तो ये देखो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे। तो हम बोल सकते हैं दो जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये वाले पॉइंट पर और एक ये वाला पॉइंट पर। तो कौन से जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y इक्वल टू 1/x है और दूसरा y इक्वल टू x है। तो x के जगह y के जगह x रख दो, आपको मिल जाएगी वैल्यू। यहां भी रखोगे x की जगह 1 तो 1 मिलेगा y की वैल्यू, यहां भी रख रहे हो तो 1, यानी कि ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 1 और 1 वाला हो गया। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू भी -1 मिलेगी। तो दिस पॉइंट इज नोन एज -1 एंड -1। ये दोनों पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है और वेरीफाई करना है तो यहां पर रख दो, y की जगह x पुट कर दो तो x इक्वल टू 1/x बनेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये x की वैल्यू जो है +-1 आएगी। और जब x की वैल्यू +-1 तो y और x आपस में इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर y की वैल्यू भी +-1 आएगी। देयरफॉर दो पॉइंट मिल रहे हैं 1 1 और -1 1, ऐसा पॉइंट है जो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं इसका जो राइट आंसर आएगा कौन सा आएगा। अब इस ऑप्शन में क्या लिखा है, ए है, फाई है, बी है या फिर ये दोनों पॉइंट, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फुल क्लियर हुआ। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो आप सीख रहे हो, और इसी तरीके से हम आगे और भी वीडियो अपलोड करते जाएंगे, ताकि जो है जून में जो होने वाला है महाराष्ट्र स्टेट, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा, और रियल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो उसको हम यहाँ पर कवर करा देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि द सेट ए और बी डिफाइंड इस तरह से है, सेम क्वेश्चन है बस ग्राफ बदल दिया। y इक्वल टू ई की पावर एक्स है, यहाँ y इक्वल टू ई टू द पावर -x है। तो इन दोनों के ग्राफ में क्या कोई कॉमन है, और है तो अपने को फाइंड करनी है। और ऑप्शन क्या कहता है कि ए आएगा, बी आएगा, कि सिंगलटन सेट आएगा, कि फाई आएंगे, ये बताना है अपने को। तो अपने को y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ मालूम होना चाहिए। तो y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, तो दो चार पॉइंट रख के देख सकते हो। y इक्वल टू ई टू द पावर x में कई बच्चों को जैसे ग्राफ नहीं मालूम है कैसे बनता है, तो जैसे हम जानते हैं x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 बनेगा, तो 0 पर आंसर 1 आएगा, है ना। e की पावर 0 1 होता है। अच्छा, e की पावर इन्फिनिटी होता है, मतलब e की पावर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मतलब ऊपर आएगा ऐसा। और रिवर्स माइनस में आओगे तो क्या आएगा, e की पावर -इन्फिनिटी 0 होता है, मतलब -इन्फिनिटी पुट करूंगा x की वैल्यू तो ये y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये ग्राफ ऐसे कट करेगा। तो हम बोल सकते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ऐसा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ई टू द पावर x का ग्राफ है। और सिमिलरली जो y की वैल्यू अगर हम e टू द पावर -x की वैल्यू पुट करें तो ये रिफ्लेक्शन हो जाता है जस्ट अपोजिट, यानी कि जब हम माइनस की वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव डालेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे x की जगह मैं -इन्फिनिटी डालूंगा तो +इन्फिनिटी बन जाएगा, तो +इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी। ये भी e की पावर 0 की वैल्यू 1 ही दे रहा, तो ये भी बनेगा सेम, बशर्ते ये ऊपर इस साइड गया था तो ये ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा। ये ग्राफ बनेगा आपका e टू द पावर में -x का ग्राफ। तो ये दोनों कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओनली दिस पॉइंट। 0 है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो यही एक पॉइंट कॉमन है। अच्छा, इसको अगर टेक्निकली तरीके से फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको ऐसा कर सकते हो कि सिंस y इक्वल टू ई टू द पावर x है और y इक्वल टू ई टू द पावर -x है, दोनों इक्वल है, दोनों y की वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं e टू द पावर x इक्वल होगा e टू द पावर -x के। इसको ऐसा लिखा जा सकता है कैसे, e टू द पावर x इक्वल टू 1/e टू द पावर x, है ना। e टू द पावर -x है तो उसको हम 1/e टू द पावर x लिख सकते हैं। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 1 आएगा। स्क्वायर हटाया तो e टू द पावर x की वैल्यू 1 आ जाएगी ओवरऑल।
और e की पावर x की वैल्यू 1 मीन्स यहाँ से हम e की पावर x की वैल्यू e की पावर 0 बोल सकते हैं। e की पावर 0 पे 1 होता है, तो कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी। कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, और जब x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो e की पावर 0 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सिर्फ हम बोल सकते हैं कि 0 1 ही इसका एक कॉमन आएगा, यानी कि सिंगलटन सेट इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगेन जो है सेट पर है, और लिखा हुआ है कि सेट S के अंदर में 1 से 100 तक के नंबर्स हैं, और आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट A। ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, S का सबसेट है A, और इस तरह से है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन A के सभी एलिमेंट्स का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, इवन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए। तो वो कौन कितने सबसेट है, ऑप्शन दिया हुआ है A 2 की पावर 100 माइनस 1, B ऑप्शन है 2 की पावर 50, फिर 2 की पावर 50 माइनस 1, C ऑप्शन है 2 की पावर 50 माइनस 1, और D ऑप्शन है 2 की पावर 50 प्लस 1। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा इजी तरीके से। A के अंदर में है, S के अंदर में है 1 2 3 डैश 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 100। ठीक है, इसके कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 100 सबसेट। टोटल जो सबसेट होने वाला है वो होने वाला है 2 टू द पावर 100। ओके, उसके बाद बोलता है इसका एक सबसेट फाइंड करो A, जो सबसेट होगा S का, और ऐसे सबसेट होंगे, कितने सबसेट मिलेंगे कि इनके हर एलिमेंट का प्रोडक्ट करने पर आपको इवन बने। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो इवन कब बनता है। तो अगर हम जैसे 2 इवन है, क्या इवन नंबर इंटू इवन नंबर, इवन नंबर इंटू इवन नंबर करते हो तो आपको इवन ही मिलेगा। क्लियर है, यानी कि जैसे 2 इंटू 8 16, दिस इज ए इवन नंबर। ऑड इंटू ऑड करते हो तो क्या मिलेगा, ऑड इंटू ऑड अगर आप करोगे तो आपको हमेशा ऑड मिलेगा। करके देख लो, जैसे 3 ऑड है, 5 ऑड है, तो 5 3 जा 15, ये जो है 15 आएगा। ठीक है, 7 ऑड है, 31 ऑड है, तो 7 और 21, ये जो है ऑड नंबर मिलेगा। तो ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड होता है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इवन इंटू ऑड कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। लाइक एग्जाम्पल, अगर मैंने इवन ले लिया 2, मतलब ये 2 का मल्टीपल है, अब इसके साथ यहाँ कुछ भी नंबर ले लूं लाइक 5, आंसर तो इवन ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूँ तो ये इवन नंबर है, यहाँ पर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ 31, तो आंसर जो आएगा वो इवन आएगा, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है और 6 डिविजिबल होता है 2 से। तो एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। सो हम बोल सकते हैं कि जितने भी इवन, एक इवन अगर हो गया तो किसी भी ऑड के साथ मल्टीप्लाई करोगे हमेशा एक आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो इवन इंटू ऑड हमेशा इवन होता है, और इवन ऑलवेज इवन होता है। बस ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड नंबर देता है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, करना यह है कि अपने को फाइंड ये करना है कि उनका प्रोडक्ट करने पे इवन हो। तो इवन तो दोनों के केस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो अपने को ये वाले को निकालना है, इसको हटा देना है। तो कितने ऑड आएंगे उसको हटा दो, वो बच गया आपका, कौन सा हो जाएगा, टोटल सबसेट मिल जाएंगे जिनका प्रोडक्ट करने पे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारे सेट के अंदर में एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए, ऑड वाला। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 3 5, दिस इज अ सबसेट ऑफ एस। ये ए सेट है, ये जो है एस का एक सबसेट है, बट इनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करने पर आपको ऑड ही मिलेगा। समझ आया, तो ये नहीं लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, अपने को पूरे ऑड वाले को लिख लो, ऑड वाले के जितने सबसेट हैं उसको हटा दो, फिर आपका वो हमेशा इवन ही बनेगा। तो ऑड वाले कितने हैं उसको निकाल लो, और वो निकालने के लिए क्या टेक्निक यूज करोगे, सबसे पहले अगर हम ऑड की बात करेंगे तो यहां पर जो ऑड वाले सेट बनेंगे वो बनेगा जैसे 1 3 5 डैश 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 ऐसे मिलेंगे। ठीक है, अब ये कहां तक, 99 तक। ये टोटल कितने होंगे अगर नहीं मालूम है तो आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हो, ऑड वाले की जो संख्या है, ऑड वाले कितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ ऑड्स जो होंगे, ऑड ए सेट में नंबर ऑफ ऑड कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम बोल सकते हैं टोटल कितने 100 है, 100 को 2 से डिवाइड कर दो
और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो, तो ये जो आता है वो 50 आएगा। 50 ऐसे नंबर हैं 1 से 100 के बीच में जो ऑड हैं। ऑड मीन्स, है ना, ये ऑड, ऑड के लिए हमने 2 से क्यों डिवाइड किया? 2 से इसलिए डिवाइड किया कि जो 2 से डिविजिबल है, तो ये तो इवन वाला हो गया, लेकिन 100 में से इवन को निकालोगे तो 50 ऑड 50 इवन नंबर होंगे 1 से 100 के बीच में। ठीक है, हाफ इवन होते हैं, हाफ ऑड होते हैं, तो 1 से 100 के बीच में ये जो है इनको काउंटिंग करोगे तो 50 मिलेंगे ऐसे जो क्या है ऑड नंबर। ठीक है, तो इसके टोटल सबसेट कितने मिलेंगे? इसके सबसेट, टोटल सबसेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर, जो ऑड नंबर के सेट हैं, दिस सेट इज, मान लो इसको मैं बी नाम दे देता हूं, तो इसके कितने सबसेट आएंगे? 2 की पावर 50, ये ऑड वाले का सबसेट है, इसको निकाल देना है। तो जो रिक्वायर्ड सबसेट है, आपको क्या चाहिए था? प्रोडक्ट इवन आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड सबसेट जो चाहिए वो क्या करना पड़ेगा? टोटल 2 की पावर 100 था, तो माइनस करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर जो है टोटल सेट में से माइनस कर रहे हो, तो सेट में से माइनस कर रहे हो तो 2 की पावर 50 है, ऐसा सेट है, और टोटल 2 की घात 100 वाले में से ये 2 की घात 50 को माइनस कर दो, 2 की घात 50 वाले को क्या कर दो? माइनस कर दो। सेट में से सेट को माइनस कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारा जो सेट है टोटल 1 से लेकर 100 के बीच है, उसमें से हम ये ऑड नंबर वाले को माइनस कर रहे हैं। अगर मैं इसको बी नाम दे दूं तो ये सेट अपने को माइनस करेंगे, यानी कि जो एस है, एस माइनस जो बी करोगे, दिस इज अ ए, वो ए बनेगा, ए के सबसेट बनेंगे। तो एस में से बी से माइनस करने के बाद जो बच रहा है उसके सबसेट हम लोग फाइंड कर रहे हैं एक्चुअल में। तो हम माइनस कर रहे हैं एस वाले, टोटल 2 की घात 100 सबसेट बनेंगे एस के, बी के जो इस सेट के टोटल सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर 50 होगा, जो माइनस आएगा वो ए सबसेट बनेगा ए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फाइनली यहाँ पर कि 2 की पावर, इसको क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 50 कॉमन लूंगा तो 2 की पावर 50 माइनस 1, ये हमारा राइट आंसर आएगा। 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1। ऑप्शन देखें तो 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 1, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और अगर आप लोग को लगता है कि हमको और बेसिक चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए कि सर जो है और छोटे छोटे टॉपिक्स पर भी, जैसे यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, पूरा सेट थ्योरी का जो है थ्योरी रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी जरूर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ ए बी सी आर 3 सेट, 3 सेट हैं, और इस प्रकार से है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ए और सी का इंटरसेक्शन के बराबर आता है, और ए और बी का यूनियन ए और सी के यूनियन के इक्वल आता है, तो बताना है इसमें से क्या ए और सी इक्वल हैं, बी और सी इक्वल है, कि इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा कि ए इक्वल बी आएगा। तो इस तरह के प्रूफ करने के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ए हर जगह कॉमन है। देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी आ रहा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी के बराबर है, मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये ए बी ये सी है, तो वो बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, जो ये इसकी वैल्यू है वो ए और सी की वैल्यू सेम आती है, ए और सी का इंटरसेक्शन सेम आता है, ये दोनों सेम है बोलता है। ये वाला सेट पूरा आपका ए इंटरसेक्शन भी है, ये ए इंटरसेक्शन भी है, दोनों सेम है। उसके बाद ए और बी का जब हम यूनियन करते हैं, यूनियन मीन्स ये पूरा, ये पूरा ए यूनियन बी का आंसर ए यूनियन सी के बराबर आता है। तो बताना है कि कौन सा सेट किसके इक्वल है। तो ऐसे के केस में ए को नहीं बनाया जाता है, ए और बी में कोई रिलेशन या ए और सी में रिलेशन नहीं बताया जाता, क्योंकि यहाँ रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बी और सी में सोच लो कि वो कौन सा है, क्या बी और सी खाली है, अलग है कि सेम है, वो चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए एक तरीका है, ये हम यूज कर सकते हैं, कौन सा, कि बी सेट के बारे में ऐसा लिख सकता हूँ, बी जो है क्योंकि रिलेशन ए और बी में दिया हुआ है तो बी को ही बनाऊंगा ए से, तो बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं बी में से ए का इंटरसेक्शन कर देता हूं, ठीक है, ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो, और इसका अगर मैं यूनियन कर दूं अगेन बी के साथ, तो हमेशा पी ही मिलेगा। समझ आ रहा है ये स्टेटमेंट कहां से आया? कि अगर हम बी और ए का इंटरसेक्शन, सपोज बी और ए, ये बी सेट है और ये ए सेट है, मान लो इसका जो ये कॉमन है, ये इंटरसेक्शन वाला है, तो अगर मैं बात करूं ये ए है ये बी है, तो ये कौन सा बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब कम आएगा, जो बी के एलिमेंट के ही एलिमेंट है,
वापस बी के साथ अगर मैं यूनियन कर दूं तो मुझे वापस से पूरा बी ही बनेगा। सिमिलरली मैं ऐसे ही ए भी लिख सकता हूं, तो यहाँ ए लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ ए लिख दें, इसी को ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कर दोगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो जिसके साथ यूनियन करते हो, जैसे ए और बी का इंटरसेक्शन करके ए के साथ करते हो, तो आपको वापस ए मिलेगा। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ए और बी का इंटरसेक्शन करो या बी और ए का इंटरसेक्शन करो, आंसर तो सेम ही आता है। अच्छा ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन में मेंशन है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो ए और सी का इंटरसेक्शन सेम आता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसके जगह मैं ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं। ये बाकी ये वैसे ही है। यहां पर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है कि ए यूनियन बी बनेगा और फिर इंटरसेक्शन, फिर सी यूनियन बी बनेगा, और ए यूनियन बी कहीं ना कहीं ए यूनियन सी के इक्वल है इंटरसेक्शन, और बी और सी हो या सी और बी हो, दोनों को सेम लिख सकते हैं, इसको बी यूनियन सी भी लिख सकता हूं। अब राइट साइड से देखोगे दोनों साइड से सी कॉमन है, तो कॉमन है तो ये फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव बन गया, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख के यूनियन सी को कॉमन निकाल लो, और अगेन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन सी, और पहले से यहाँ पर यूनियन सी लिखा हुआ है, और ए और सी में जो कॉमन आएगा वो ए में भी है और सी में भी है, और उसको अगर मैं सी के साथ यूनियन कर देता हूं तो वापस सी मिल जाएगा, और अगर ए के साथ यूनियन करोगे तो ए मिलेगा। तो मैं यहाँ सी के साथ यूनियन कर रहा हूं, मतलब सी बनेगा। लेके क्या चला था, बी, तो बी इक्वल क्या है, सी, यानी कि बी और सी उस केस में हमेशा इक्वल होगा। बी और सी हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, बी इक्वल सी आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि x एक सेट है जो नेचुरल नंबर का है, जो 1 से लेके 50 तक के नंबर इसके अंदर में है। ठीक है, ये x क्या है, एक सेट है, और a क्या है, n जो x के मेंबर हैं उसी के ही हैं, सच दैट n इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और b एक अनदर सेट है, वो मल्टीपल ऑफ 7 बोलता है, इसके अंदर में 7 का मल्टीपल है, इसके अंदर में 2 के मल्टीपल है, यानी आपका टोटल सेट x है, इसमें 1 से लेकर 50 तक है, तो 2 के मल्टीपल मतलब कौन कौन हो गए, 2 4 6 8, ऐसा 2 का टेबल वो a बनेगा, 7 का टेबल वो b बनेगा। तो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x का सबसे छोटा सेट का सबसेट जिसके अंदर में कंटेन करने चाहिए, कंटेनिंग बोथ a एंड b, यानी वो a के b और b के दोनों एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए। x के अंदर में टोटल कितने हैं, x की कार्डिनलिटी कितनी है, 50, a की कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो टोटल 50 है, 50 को 2 का टेबल से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। दिस ब्रैकेट इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जो पॉइंट में आएगा उसको नेगलेक्ट कर देना है, इंटीजर वैल्यू लिखनी है, तो ये कितने आएंगे टोटल 25। तो हम बोल सकते हैं ए में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, 50 25 25 ऐसे एलिमेंट हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, यानी कि 2 का मल्टीपल है। ओके, बी एक ऐसा सेट लेना है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो टोटल इसमें 50 एलिमेंट है जो 7 के टेबल में आता हो, तो 7 से डिवाइड होना चाहिए। दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। 7 से डिवाइड करते हो तो 7 7 जा 49, 7 पॉइंट समथिंग का आ रहा है, तो ये 7 होगा, क्योंकि नियरेस्ट लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इंटीजर वैल्यू लिखी जाती है, यहां पर हमें मिलेगा 7। उसके बाद हमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स निकालने हैं जो 2 से जाता हो और 7 से जाता हो, दोनों से जाता हो, जैसे लाइक 14 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी जाता है 7 से भी जाता है, तो हमको उसको भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार काउंट हो चुका है, उसको डबल काउंट हो गया। यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 14 है, दोनों जगह है, तो उसको निकालना पड़ेगा, एक ही बार काउंट करनी पड़ती है। तो उस केस में 50 लिखना है जो 2 से भी जाता हो 7 से भी जाता हो, ऐसा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। और 50 को 7 से भाग किया था तो 7 आया था, तो 7 को 2 से भाग करोगे तो 3 आएगा। तो ये 3 ऐसे नंबर है जो 2 से भी जाते हैं 7 से भी जाते हैं, तो उसको हमको 3 एलिमेंट मिलेंगे।
अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड करना है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि ए और बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे अकेले, जो 2 के टेबल यानी 2 का मल्टीपल हो और 7 का मल्टीपल, है ना। या तो उसको क्या लिखेंगे, ए की कार्डिनलिटी प्लस बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। ये आया है टोटल 25, ये आया है 7, तो ये -3, 25 माइनस 4 ये 29। 29 ऐसे एलिमेंट्स हैं, एक सेट होगा जिसके अंदर में 29 एलिमेंट्स होंगे, जो जिसके अंदर में ए और बी के पूरे एलिमेंट कंटेन करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पर ए और बी के एलिमेंट को कंटेन करना चाहिए, तो ए में कितने एलिमेंट है, टोटल 25, वो भी होना चाहिए। बी के कितने एलिमेंट है, तो 7 से निकाले थे, तो 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो 7 से के मल्टीपल है, वो भी होने चाहिए। तो उस सेट के अंदर में टोटल, और इसको अगर हम काउंट करें, देखो टोटल 25 हो गया और इसमें 7 हो गया, लेकिन इसमें दोनों को एक जो एलिमेंट्स हैं, जैसे 43 एलिमेंट ऐसे हैं जो इधर भी काउंट हो चुका है, इधर भी काउंट हो चुके हैं, समझ रहे हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए 3 को निकाल दो, क्योंकि वो जैसे 14, 28 और 42 ये जो एलिमेंट है वो इधर भी काउंट हो चुका है, इधर भी काउंट हो चुका है, दोनों जगह। तो उसको हमको एक बार माइनस करनी पड़ेगी। हम ऐसा बोल सकते हैं इसका, अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो वेन डायग्राम से समझोगे तो ये सेट एस है, कौन है आपका, ये सेट आपका कौन था, एक्स है, ये सेट एक्स है, और ये सेट है एक्स, मतलब इसमें टोटल सेट है। ये कौन है, सेट ए, और ये सेट कौन है आपका बी। इसके अंदर में 2, 4, 6, 8 इस टाइप से एलिमेंट, 2, 4, 6 एंड सो ऑन 50 तक के एलिमेंट हैं। कुछ ऐसे भी एलिमेंट लाइक 14, 28, 42 ये भी इसके अंदर में है, ए के अंदर में आ रहे हैं। इसके अंदर में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो बच्चे इसको काउंट करोगे, टोटल 25 एलिमेंट्स। ओके, बी में ऐसे नंबर्स हैं जो 5, 7 का मल्टीपल हो, लाइक 7, 14, 28 इस टाइप के नंबर, ठीक है। ये 7 के मल्टीपल वाले नंबर है, और 49 ये 7 एलिमेंट ऐसे हैं, ये टोटल देखा जाए तो 7 एलिमेंट है जो 7 के मल्टीपल है, ठीक है। तो उसमें देखोगे तो ये जो है 14, 28 इधर भी काउंट हो चुका है, इधर भी काउंट हो चुका है, इसीलिए इसको माइनस किया गया है एक बार। तो टोटल जो सेट आएगा एस, जो कि एक्स का सबसेट है, एक्स का सबसेट है, और उसके अंदर में हमको क्या करना है, टोटल 29 एलिमेंट को रखना पड़ेगा, जो ए के भी हो और बी के भी हो, दोनों के एलिमेंट हो। तो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, वो जो सबसेट बनाओगे उसके अंदर में 2, 4, 6 पूरे रखने पड़ेंगे, उसमें से ये भी रखना पड़ेगा, 7, 14, 28 भी रखना पड़ेगा एक बार, तो वो सभी एलिमेंट को कंटेन करके सेट बनेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि जो सबसेट बनेगा वो कौन बनेगा, तो मान लीजिए एस सबसेट है, तो एस के अंदर में कौन कौन आएंगे, 2, 4, 6 डैश 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 कहाँ तक, 50 तक, ठीक है। दूसरी चीज ये रहेगा ही रहेगा, इसमें आपका देखो 14 भी इसी में ही है, 28 भी इसी में ही है, 42 भी इसी में ही है। इसके अलावा कौन से नंबर है, 7, 21, 7, 14, 21 और 28, 35, 42 और 49। इसको काउंट करोगे इस सेट में तो टोटल कार्डिनलिटी ऑफ एस कितनी होगी, तो 29 होगी, 29 होगी। अपने को एक चीज और ध्यान देना है कि 14 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको नहीं लिखें, क्योंकि 14, 14 इसके अंदर में है, और डैश 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 14 है, 28 है, और 42 भी है, तो वो तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। तो यहां से हम इसको रिमूव कर देंगे, तो ये एलिमेंट हो जाएंगे। इनको अगर हम देखेंगे, टोटल काउंट करेंगे, तो इसमें 29 एलिमेंट होंगे, जिसके अंदर में 2 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल एग्जिस्ट होगा, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि CSIR नेट 2022 में पूछा है, देखो। और ये क्वेश्चन जस्ट हमने अभी बनाया, उसी जैसा ही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस कर दिया। ये बोलता है एस एक सेट है जिसके अंदर में 1 से 100 तक के नंबर हैं, ए सेट है जिसके अंदर में 1 to 10 है, और बी सेट है जिसमें 41 से 50 तक है। जब भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें 1 से 15 था,
और इसमें 46 से 50 था, है लगभग तीनों सेम। What is the total number of subset of S which have non-empty intersection with both A and B? और प्रीवियस जो क्वेश्चन बताए थे उसमें एम्प्टी इंटरसेक्शन था, मतलब वो सेट जो सबसेट फाइंड कर रहे हो उसका ए के साथ एम्प्टी होना चाहिए था, यहाँ बोला नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो एम्प्टी वाला जो पढ़े थे ना जस्ट वही निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो एम्प्टी वाले में कैसे करे थे, जैसा रूल था वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे कि भाई हम बोल सकते हैं कि एस में कितने हैं टोटल, एस की जो पावर सेट की कार्डिनलिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो टोटल 2 की पावर 100 आएंगे, ठीक है। दूसरी ए वाले सेट की पावर में कार्डिनलिटी कितनी होगी, ए के कितने सबसेट मिलेंगे, टोटल सबसेट ए वाले कितने हैं, तो ए के पावर में 2 की पावर 10 बनेगा, क्या बनेगा 2 की पावर 10। और बी वाले कितने हैं, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी, बी सेट की पावर सेट में कितनी कार्डिनलिटी आएगी, तो इसको जो हम बोल सकते हैं 2 की पावर 10। इसमें भी 10 है, यहां से भी 1 से लेके 10 तक है, इसमें भी 41 से 50 तक है, टोटल 10 एलिमेंट है। 10 सबसेट इसके बनेंगे, 10 सबसेट इसके बनेंगे। तो शॉर्टकट में बना लेते हैं, टोटल सबसेट बना लो, टोटल सबसेट हैविंग इंटरसेक्शन, हैविंग एम्प्टी इंटरसेक्शन, हमको नॉन एम्प्टी चाहिए बट अपन एम्प्टी निकाल रहे हैं, तो एम्प्टी इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। ए के साथ कितने होंगे, तो 2 की घात 100 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10। ये इंटरसेक्शन वाले हैं, कितने एलिमेंट आएंगे जो ए के साथ एम्प्टी इंटरसेक्शन आएगा, तो कितने आएंगे, 2 की पावर 100 में से 2 की पावर 10 हटा दोगे तो ये आएगा 2 की पावर 90, 2 की पावर कितना आएगा 90 आएगा। और चूंकि सेम आएगा बी का भी, क्योंकि बी में भी 10 एलिमेंट है, तो सेम चीजें आएगी किसके लिए, बी के लिए, और बी वाले के लिए भी 2 की पावर 90 ही आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो ए और बी दोनों के साथ इंटरसेक्शन है ना, कॉमन भी होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम चीजें निकालेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी दोनों के साथ बोथ एम्प्टी इंटरसेक्शन मिले, एम्प्टी इंटरसेक्शन बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों के साथ एम्प्टी हो, तो ऐसे के लिए 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10। इतने एलिमेंट जो हैं ए और बी के साथ एम्प्टी मिलेगा, तो ये 2 की पावर 20 होगा, माइनस होगा तो 2 की पावर 80 हो जाएगी, 2 की पावर 80। नेक्स्ट अब क्या करा जाए, तो जो है टोटल एम्प्टी इंटरसेक्शन, तो टोटल सबसेट क्या होगा, टोटल सबसेट ऑफ एस हैविंग एम्प्टी इंटरसेक्शन ए विथ ए या बी, इधर ए या बी, ए या बी के साथ ऐसे कितने सबसेट मिलेंगे, तो 2 की पावर 90 प्लस 2 की पावर 90 माइनस करेंगे 2 की पावर 80। ए वाले के साथ इतने लोग सबसेट हैं जो एम्प्टी इंटरसेक्शन देता है, बी वाले के साथ इतने हैं, और दोनों के साथ एम्प्टी इंटरसेक्शन वाले कितने हैं, 2 की घात 80। ये हो गया। ये अगर आप देखोगे तो ये सेम है, तो ये 2 बार हो गया, 2 बार 2 की पावर 90, x प्लस एक्स 2x माइनस 2 की पावर 80, ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो ए और बी के साथ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होता है, मतलब हमको क्या करना है, ये एम्प्टी वाले हैं तो दिस इंप्लाइज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैविंग नॉन एम्प्टी, ये एम्प्टी वाले थे तो नॉन एम्प्टी वाले निकालना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आना चाहिए। ऐसे कितने सबसेट हैं, तो हैविंग नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन ए या बी, मतलब ए एंड बी, ए और बी के साथ जो है कुछ ना कुछ कॉमन हो, ऐसे कितने सबसेट मिलेंगे, तो 2 की पावर 100 में से माइनस कर दो इस चीज को, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 90 माइनस 2 की पावर 80, ये है 2 की पावर 100
माइनस अंदर लेके जाओगे तो 2 इंटू 2 की पावर 90, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 की पावर 80। सब में से 2 की पावर अगर हम देखें 80 कॉमन है तो 2 की पावर 20 बचेगा यहाँ से, माइनस 2 इंटू 2 की पावर 10 बच रहा है, प्लस 1 बच रहा है। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 80, ब्रैकेट के अंदर में ये लिख सकता हूँ 2 की पावर में 10 और इसका होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर 10 प्लस 1, और ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया 2 की पावर 80, ये बन गया 2 की पावर 10 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो इस तरह का जो है ऑप्शन किसमें मैच कर रहा है, सी नंबर में, कि 2 की पावर 80 कॉमन है, 2 की पावर 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इस तरह से ये 9th क्वेश्चन था। एक 10वां क्वेश्चन जो कि लास्ट है आज का, और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी दो हमारे सेट हैं जिसके पास 99 एलिमेंट जो है क्या है, 99 एलिमेंट्स इन कॉमन, दोनों में 99 एलिमेंट्स कॉमन है। ए और बी दो सेट हैं, दोनों में कॉमन कितना है, 99 है। तो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू द ईच ऑफ सेट्स ए इंटू बी और बी इंटू ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। तो देखो यहां पर हम बोल सकते हैं कि सिंस ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट्स हैं, तो 99 है। आपको पूछ रहा है ए इंटू बी कॉमन निकालो, बी इंटू ए में कितने एलिमेंट आएंगे, इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। तो इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ये लिख सकते हैं इसको। ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यहां पर बी इंटू ए है, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी और इंटू बी इंटरसेक्शन ए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और ए इंटू बी दो सेट का इंटू मतलब अलग अलग, इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटू बी इंटू इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 99, तो 99 तो बी और ए में भी हो गया, और ये कहीं ना कहीं कौन होगा, 99 का स्क्वायर। अगर हम बात करें तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए दोनों में 99 के स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे, जो कि ऑप्शन से ए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप सभी बच्चों को ये चीजें जो है समझ में आई होगी कि सेट पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे नेट और जो सेट में, वो इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे। इजी टास्क नहीं होगा, थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक से, तब जो है आप उस क्वेश्चन को अटेंड जरूर कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको करने हैं। और अगर आप लोग को कुछ क्वेरी हो, लगता है कुछ क्वेश्चन है जो डाउट है, तो आप हमें दिए गए लिंक पर जो है एक टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया है या जो है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज भेज सकते हो, या मेरा पर्सनल नंबर है वो, उस पर आप मैसेज भेज सकते हो व्हाट्सएप में। ठीक है, जिससे हम आपके इनक्वेरीज का सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक्स के साथ।